अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 674 दिन हो गए। तारीख 11 सितंबर सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। अध्यात्म क्या है, इसके बारे में जो 26 प्रश्न लिखा गया था जी, उस 26 प्रश्न में कल 20 प्रश्न तक हो गया था। जी, 6 प्रश्न और बचे हैं, जी, उसे मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। कल 15 प्रश्न से ऊपर आप लोगों को सुनाया था। प्रश्न नंबर 16 कल था, अध्यात्म का प्रथम चरण क्या है। जी, प्रश्न नंबर 17, अध्यात्म किसी प्रकार का आडंबर, दिखावा, झाड़ फूंक, भूत प्रेत आदि बाह्य संसाधनों को स्वीकार करता है या नहीं। प्रश्न नंबर 18, अध्यात्म की वास्तविक स्थिति तक पहुंचने के लिए किन किन साधनों की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 19, अध्यात्म में प्रवेश करने वाले लोगों के मन मस्तिष्क यानी मन मस्तिष्क की स्थिति कैसी होती है। प्रश्न नंबर 20, अध्यात्म मनुष्य के जीवन को सहज बनाता है या असहज। कल यहाँ तक आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल सुनाया था। आज प्रश्न नंबर 21 जिसका उत्तर सुनाना है मुझे। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने वाले को कितना बड़ा धन लाभ होता है और वह कौन सा धन है। प्रश्न नंबर 22, अध्यात्म कौन सा लाभ कराता है और उस धन की कीमत ये क्या सांसारिक उस धन की कीमत से क्या सांसारिक धन उसकी तुलना कर सकता है। प्रश्न नंबर 23, अध्यात्म हमें अर्थात मनुष्य मात्र को भयभीत करता है या निर्भय बनाता है। प्रश्न नंबर 24, जितना बड़ा अध्यात्म धन देता है क्या उसके बराबर सांसारिक कोई धन है। प्रश्न नंबर 25, हमारे अर्थात मनुष्यों के शरीर में 3 शरीर है। स्थूल शरीर जो बाहर से दिखाई देता है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो बाहर से दिखाई नहीं देता है परंतु उसी शरीर से स्थूल शरीर चलता है। तीसरा कारण शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का मूलाधार है। इन तीनों शरीरों में किस शरीर को किस तरह से अध्यात्म मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 26, अध्यात्म हमारे शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचाता है इत्यादि। ये प्रश्न कल मैं इसे मगहर ले गया था लोगों को सुनाने के लिए, जी,
लेकिन वहाँ किसी को ऐसा मैंने देखा नहीं जिसको मैं सुना सकूं, इसीलिए मैं जैसे बंद था वैसे बंद लिए चला आया। प्रश्न नंबर 21 जो आज इसका उत्तर सुनाना है। प्रश्न नंबर 21, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने वाले को कितना बड़ा धन लाभ होता है? उत्तर है कि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने वाले को सबसे बड़ा धन लाभ यह होता है कि मनुष्यों के बीच उसकी मर्यादाएं बढ़ जाती हैं। कुछ समझ में बात आई? जी। क्या? इससे मर्यादा बढ़ जाती है समाज में। जैसे जब कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप में खराब हो या कुछ भी हो, जी। जैसे भक्तों के बीच में बैठना शुरू करता है, जी। 2-4 भजन सुनना शुरू होता है, जी। उसके जीवन में बदलाव आने लगती है। पहली बात तो मोटे मोटे उसके छूटने लगते हैं दुर्गुण, जैसे बीड़ी, सुरती, गांजा, भांग, अफीम, दारू, मीट, मांस, मछली, ये बैठने मात्र से ही छूटने लगते हैं। तो सात्विक विचारधारा आने लगता है, तभी तो मर्यादाएं बढ़ने लगती हैं। क्योंकि वो जिन मनुष्यों के बीच में बैठता है वो मनुष्य आकलन करते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या छूटा इसका, और जब से जैसे उसके छूटने लगती है वैसे वैसे उसके जीवन में उन्हीं लोगों के बीच में उसकी मर्यादाएं बढ़ती हैं जिन लोगों के बीच में वो बैठता है। वो कौन है? भक्त। भक्तों के बीच में उसकी मर्यादाएं बढ़ जाती हैं। मान सम्मान आदि धनों से सम्मानित होता रहता है, ये सबसे बड़ा धन लाभ है, क्योंकि उसको मानसिक रूप से अच्छा कहने लगा क्या कहा जाता है ना। प्रश्न नंबर 22, अध्यात्म कौन सा धन लाभ कराता है और उस धन की कीमत क्या सांसारिक धन उसकी तुलना कर सकता है? उस धन की कीमत क्या सांसारिक धन तुलना कर सकता है? उत्तर है कि अनादिकाल से जो मैं खोज रहा था मैं कौन हूं, अनादिकाल से जो मैं खोज रहा था मैं कौन हूं का साक्षात परिचय प्राप्त कराता है अध्यात्म। जब मैं में स्थित हो जाता है, इसके समान संसार में कौन सा धन है जो इसकी तुलना कर सकता है? जी, सही। प्रश्न नंबर 23, अध्यात्म हमें अर्थात मनुष्यों को भयभीत करता है या निर्भय? तो उत्तर है कि अधिधन आत्म अध्यात्म। जब हम स्वयं की खोज करते हैं तब हमसे होने वाले सारे कार्य व्यवहार सुव्यवस्थित होने लगते हैं। तो मेरे अंदर अर्थात मनुष्य मात्र जो यह कार्य करता है या करेगा वह कभी भी भयभीत नहीं होता है, बल्कि निर्भय होता है या निर्भय होगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान कृष्ण 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रथम लाइन में शब्द लिखा अभयम सत्व संशुद्धि। मनुष्य मात्र का मन अभय होता है, लेकिन कब? जब वह शुद्ध सात्विक विचार और आचरण ज्ञान योग व्यवस्थिति, योग को ज्ञान के द्वारा या ज्ञान को योग के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में आचरित करता है तब। ठीक है नहीं? जी। कि नहीं? अभी समझ में आया? ठीक है।
प्रश्न नंबर 24, जितना बड़ा अध्यात्म धन देता है, क्या उसके बराबर सांसारिक कोई धन है? कोई नहीं। उत्तर है कि सांसारिक कोई भी धन शरीर से ही संबंधित है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सांसारिक कोई भी धन किस काम का? अध्यात्म हमें इसी शरीर से जन्म मरण रूपी आवागमन से मुक्त कराता है। तो मुक्त यानी मोक्ष के समान आध्यात्मिक धन के बराबर सांसारिक कोई धन कैसे हो सकता है? जी, हो सकता है? नहीं, ठीक ठीक है, कोई धन नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 25, अध्यात्म हमारे किस शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचाता है? उत्तर है कि शरीर तीन शरीर इसी शरीर में हमारे इसी शरीर में तीन शरीर है। हमारे इसी शरीर में तीन शरीर है। प्रथम स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। सबसे पहले तो अध्यात्म हमारे स्थूल शरीर को निरोग बनाता है। जब भाई मुक्त होंगे तो शरीर में कोई रोग होगा ही नहीं, अर्थात रोग मुक्त करता है। और सूक्ष्म शरीर को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। एवं कारण शरीर जो मैं हूं उसे अपने आप में स्थित करता है। अब ये तीनों शरीर अपने आप में कितने लाभदायी हैं यह तो प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, तो कितना लाभ तीनों शरीरों को दे देता है। क्योंकि जैसे ही मन, शरीर और कारण शरीर, माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अपने आप में स्थित होते हैं, इस अवस्था को गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जिस समय में ब्रह्म क्या है? एक भूत है। भूत यानी पदार्थ, पदार्थ यानी तत्व। जो निज तत्व है वह निज तत्व जब अपने आप में स्थित होता है तो वहां इसकी वर्णन किया गया है कि ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत क्या है? आपके मन की प्रसन्नता। शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब तीनों एक सिधाई में होते हैं तभी मन के अंदर में प्रसन्नता होती है। यानी शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता है। मन भी प्रफुल्लित होता है, शरीर भी एकदम उछल जाता है प्रसन्नता से। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। किस समय? न सोचति न कांक्षति। जिस समय में कोई कामना और इच्छा नहीं होती है उस अवस्था में। बात समझ में आ गई? 25 था ना जी। प्रश्न नंबर 26, हमारे यानी मनुष्य शरीर में तीन शरीर है। इस समझ में बात आ गई? जी। स्थूल शरीर जो बाहर से दिखता है जी। और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, परंतु उसी शरीर से यह स्थूल शरीर चलता है। उसी सूक्ष्म शरीर से यह स्थूल शरीर चलता है। तीसरा कारण शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का मूलाधार है। ठीक है? इन तीनों शरीरों में किस शरीर को किस तरह से अध्यात्म मजबूत करता है?
ये प्रश्न है। जी। इन तीनों शरीरों में किस शरीर को किस तरह से अध्यात्म मजबूत करता है? उत्तर है कि स्थूल शरीर तो पंच तत्व का है, जिसमें क्षण क्षण परिवर्तन है। जी। इस परिवर्तन वाले शरीर को निरोग बनाने में सफलता मिलती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन चित्त बुद्धि और अहंकार यानी क्रिया को कहते हैं। सूक्ष्म शरीर इसी को कहते हैं ना। जी। जी। रूप अर्थात आंख का विषय है। जी। हम आंख से उतना ही देखते हैं जितने से मेरा मंजिल यानी लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाए। जी। इसी तरह से कान का विषय शब्द है आदि। हम कान से उतना ही सुनेंगे जितने से मन कष्टित न हो आदि। कारण शरीर अर्थात मैं स्वयं अपने आप में इतना मजबूत हो जाता है कि स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में सहन करने की क्षमता बढ़ा देता है, क्योंकि मैं अर्थात कारण शरीर का पूर्ण ज्ञान अध्यात्म के अभ्यास द्वारा प्राप्त हो गया है। अर्थात कारण शरीर का पूर्ण ज्ञान अध्यात्म के अभ्यास द्वारा प्राप्त हो गया है। बात को समझ में आई जी कि नहीं आई? आई। क्या आई? ये स्वस्वरूप स्थिति की जानकारी हमको हो गई है। ये जो प्रश्न है जी। ये बड़े गूढ़ हैं। जी। अब गूढ़ को तो आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि 674 दिन से आप काम कर रहे हैं। तो अब देखिए स्थूल शरीर में जी। यहाँ प्रश्न है कि इन तीनों शरीरों में किस शरीर को किस तरह से अध्यात्म मजबूत करता है। जी। ठीक है ना। जी। तो अध्यात्म जब हम जाते हैं, अध्यात्म का मतलब होता है कि अधिध्यान आत्म जी अपने ध्यान अपने स्वयं का अध्ययन। जी। तो जब हम अपने आप का अध्ययन करने लगते हैं तो मोटी मोटी चीजें सुरती बीड़ी गांजा भांग छूटता है, तो शरीर जो स्थूल शरीर है पुष्ट होता है, ये अपने आप में निरोग होता है कि नहीं? ये उसका लाभ है कि नहीं? जी। जी लाभ है, मानी मजबूत करता है कि नहीं? जी पुष्ट करता है, करता है ना। दूसरा जो कारण सूक्ष्म शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो शब्द हम कान से सुनते हैं, तो कान से हमें कितना सुनना है, किस तरह से सुनना है कि नहीं सुनना है, सुनने के बाद हमारे मन के अंदर में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, ये सब जब तौलने लगते हैं तो हमारे मन को भी मजबूती मिलता है कि हमें इनकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि मेरे काम का नहीं है। तो वहां कोई द्वेष ईर्ष्या जलन या इनका अपमान करना है यानी दुखी करना है, वो कोई भावना मन में नहीं आएगा। तो क्या करेगा? अपने काम में लगा रहेगा। दूसरा अपनी बात कह रहा, भाई उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं वो उन्हें पता नहीं है, इसलिए मेरे इस काम में वह बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी बाधा नहीं है, बशर्ते उनकी समझ जितनी है उतना मुझे वो बताना है। अब ये है कि मैं अपने काम में कितना पारंगत हूं या पारंगत होने में कितना हम समय दे रहे हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सामने वाला, जैसे आप दूसरे को नहीं जानते हैं, वैसे आपको कोई दूसरा नहीं जानता है। ठीक है नहीं जी। तो किन किन शरीरों के, इन तीनों शरीरों में किस शरीर को किस तरह से अध्यात्म मजबूत करता है? तो दो हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। अब जो कारण शरीर है, कारण शरीर यानी मैं स्वयं मैं में स्थापित हो जाता है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का ज्ञान नहीं रह जाता है। जब दोनों का ज्ञान नहीं रहता है तो उस समय में मैं स्वयं अपने आप में संसार का सबसे बड़ा मजबूत धन पा गया, क्योंकि यही इसी को हम लोग खोज रहे थे और यही हमें नहीं मिल रहा था। अब हमें मिल गया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस कार्य को हम मजबूती के साथ करें, जिससे हमारा सारा जो दुख है वो दुख हमारे जीवन से निकल जाए। समझ रहे हैं नहीं? तो ये रहा हमारे 25 प्रश्नों का उत्तर।
अब इसमें किसी को भी कोई प्रश्न रह गया हो तो अपने प्रश्न जानने की कोशिश करेगा तो जान भी लेगा। जी। आपके मन में कोई प्रश्न हो इस प्रश्नों में तो बताइए। कोई प्रश्न नहीं सर। तो ठीक है, तो हम लोग बैठे अपना काम करें। जी। ये तो हो गया मन का काम, जी। स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का। जी। अब अपना काम कर लिया जो कारण शरीर है। जी। अपने कारण शरीर में जाने के लिए, यानी मैं को मैं में स्थापित करने के लिए जी। जो साधन है जी। वो हमारा स्थूल शरीर ही है। जी। तो एक बार अपने शरीर को मन के द्वारा, आंख बंद करिए और मन के द्वारा जी। आभास करिए, महसूस करिए कि हमारे शरीर में कहाँ पर किस तरह से दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव, आनंद की अनुभूति, सुख का अनुभूति, उत्साह, उमंग, काम करने की जिज्ञासा, कहाँ पर हमारे शरीर में क्या प्राप्त करा रहा है। ये दोनों चीज़ें देखना है, अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी। जी। एक बार इसे देख लीजिए, अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अभ्यास पूर्ण हो चुका है। जी। जी। और उसके देखने के बाद फिर अपने श्वास को देखना प्रारंभ करिएगा। श्वास को प्रारंभ करने के बाद और श्वास कैसे चल रहा है, किस रूप में चल रहा है और उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, हमारा श्वास क्या बता रहा है हमें, हमारे शरीर को क्या मिल रहा है, गर्मी, ठंडी, पसीना, आनंद की अनुभूति, सुख का अनुभव। उसके बाद अपने ही श्वास पर सवार हो जाए, यानी देखना बंद हो जाएगा। श्वास को देखते देखते श्वास को देखने की जो शैली है वो शांत हो जाती है। और जैसे ही देखने की शैली शांत होती है, मैं में अपने आप स्थित हो जाता है, उसे स्थित नहीं करना पड़ता है। जी।
मैं में चेतना रहेगा ही नहीं, एकदम चेतना रहेगा 100%। बिल्कुल 100% नहीं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि चेतना प्रकृति का गुण है। प्रकृति जब प्रकृति से परे होंगे तब तो जब अपने आप में जाएंगे। तो सब निद्रा अवस्था आ जाएगी। तो अगला बच्चे तो हम जाएंगे तो निद्रा अवस्था आ जाएगी। नहीं तो ये देर में आता है। हाँ, ये चीज़ें जब देख के करते हैं तो देर में आता है। हाँ, आ जाती है लेकिन वो तो अपने आप आपके शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। तो निद्रा आ रहा है कि क्या आ रहा है आपको क्या मालूम? जी जी। आप इसका मतलब है निद्रा जब आप अनुभव कर रहे हैं इसका मतलब आप चेतना में हैं। मतलब वही तो निद्रा का अनुभव करना भी वो चेतना में ही है। नहीं तो अनुभव कहाँ रहता है? अनुभव कहाँ रहता है? तो वो तो आपको इससे क्या मतलब है? वो तो देखने वाला जानेगा ना आप नींद में है कहाँ है। जी। ये तो अवस्था बताती है, स्थिति बताती है। नींद में आदमी जब रहता है तो उसका शरीर लुंज पुंज हो जाता है, तो लुंज पुंज जब होगा तो कहाँ गिरेगा किधर जाएगा कौन पता है। वहाँ अंदर से अपने शरीर का चेतना नहीं रहता है। इसीलिए अभी ये सब चेतना में कराया जा रहा है ताकि मजबूत हो जाए। जब चेतना में मजबूत हो जाएगा तब ना उसके आगे की प्रक्रिया बताऊँगा। अभी तो जितना बता रहा हूँ उतना अभ्यास हो ही नहीं रहा है। तो अब हमारे गुरुजी जो हैं जब कोई चीज़ बताते थे तो किताब से वो बोलते थे, तो हम किताबिए ले करके जब हम देखते थे कि क्या लिखा है तो उसी में वो कहते थे तुम चटनी चाटने लगे, जब पेट भरना है दाल भात से चटनी की क्या जरूरत है। वो हमको बार बार बोलते थे, लेकिन वो बात उस समय में नहीं समझ में आता था। पढ़ना चटनी हो गई हैं? तो पढ़ना चटनी हो गई। हाँ, क्योंकि मन वो हो गया ना कि का लिखल बा। भाई जैसे गुरु जो चीज़ें हमको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं वो बता रहे हैं। हाँ, महत्वपूर्ण जितना समझ रहे हैं, हमारी जितनी क्षमता है मानसिक शारीरिक जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमें वो बता रहे हैं। भाई जो पथ प्रदर्शक होता है, गुरु होता है, उसको तो मालूम है ना कि इसकी क्षमता क्या है। सब कुछ मालूम हैं? गुरु को क्या नहीं मालूम। हाँ, वो इसीलिए तो वो बातें मेरे समझ में बात नहीं आती थी कि मैं किस कैटेगरी में हूँ और गुरु जी हमें क्या समझ करके दे रहे हैं। लेकिन वो जो स्थिति थी उसी को बोलते थे बार बार। अरे भाई ऐसे भी आपने देखा होगा जब स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल भी आप भी तो पढ़े हैं, बहुत मास्टर लोग क्या क्या बोलते थे, मन मोरिया चिता घुसोले हैं। हाँ, शरीर यहाँ है मन कहीं और है, क्योंकि पढ़ने में मन लग नहीं रहा है। तो वो उनको मालूम है कि ये मानसिक स्थिति बीमार है कि सही है कि क्या है। बच्चा जो है उसको क्या मालूम है, शिष्य को भी क्या मालूम है कि गुरु हमें क्या, हम क्या करने आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। बच्चे को कुछ पता नहीं है, लेकिन गुरु को जो पथ प्रदर्शक है उनको मालूम है कि हमको कहाँ इनको ले जाना है। हाँ, उनको तो सब मालूम है। सब वही बात ना, उनको सब मालूम है। जब जिसको सब मालूम है तो वो हमको उतने दूध पिलाएंगे। जैसे माँ को बच्चे को मालूम है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना है। हाँ, जैसे पशु रखने वाले लोग जो है, जो गाय भैंस रखते हैं, जो दूध निकालते हैं, बहुत लोग टिप्पणी करते हैं कि देखो उसका बच्चे का हक मार रहे हैं, दूध नहीं पीने देते हैं, ये है वो, तमाम टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वो पशु रखे नहीं हैं इसलिए उनको क्या मालूम है, तो टिप्पणी करेंगे ही। लेकिन जो गाय या भैंस रखता है उसको मालूम है कि बच्चे की स्थिति क्या है। बच्चे की स्थिति अगर कमज़ोर है तो वो एक ही थन पर दूध पिलाएगा, बाकी 3 थन का दूध निकाल लेगा। हैं? बड़ा हो जाएगा लेकर निकालेगा, बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा अरे भाई उसकी शारीरिक ग्रोथ के ऊपर है ना, शरीर की क्षमता के ऊपर जो है, जो क्षमता तो उसकी एक थान की है, तो चारों कैसे पिला देगा? चारों पिला देगा तो मर नहीं जाएगा। वही मतलब कमज़ोर होगा तो धीरे धीरे वो स्थिति उसकी आ जाती है मरने वाली। ये बात होती है। यही बात जो है गुरु लोग भी करते हैं कि शिष्य को अभी हम ज़्यादा अगर जिसका हमारे पास वो बच्चा जो था आज वो कल शाम को चला गया है यहाँ से,
घर घर नहीं गया, पटैया पे कहीं पे कमरा लिया, कमरा वो कहाँ लिया होगा, उसका मित्र कोई है, अच्छा उस स्कूल में पढ़ता है, वो भी बच्चे हैं, तो वो ही कहीं रहता है पटैया पे, तो ये उसी के साथ गए हैं। और वो जो नया जो हम जानते हैं पल्सर गाड़ी या कोई हैवी गाड़ी थी, रात का समय था इसलिए पूरा देख नहीं पाया, कल 7:30 की बात है, 7:25 पे, तो यहाँ खड़ा था, यहाँ बाहर, जहाँ हम लोग बैठे हैं इसके बाहर। तो मैं जब आया हूँ तो देख रहा हूँ कि मोटरसाइकिल खड़ी है, ये भी लोग खड़े हैं अपना इधर बातचीत कर रहे हैं। तो जहाँ पे बच्चा ही साथ साथ रहेंगे, कौन किसको क्या सिखाएगा, तब वही मनमानी चलने वाली बात है। अब मेरे पास थे तो मनमानी चल नहीं पा रहे थे, यहाँ कंट्रोल था, अब वो कंट्रोल इनको पसंद नहीं था, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं समय का सदुपयोग करता था। अब वो जो इनको पसंद नहीं, तो अब क्या होगा, वही होगा जो नहीं होना चाहिए। हाँ, घर से आया है डायरेक्ट, घर परसों घर चला गया था ना, घर से आकर के ही वहाँ गया है, घर वाले जानते हैं तब तो। जैसे जो लोगों ने हमारे पास भेजे थे, उनको हमने सूचना दे दी, भाई ऐसी सी बात है, कल कोई मत कहिएगा कि जो कोई घटना उसके साथ घटेगी तो हमारे ऊपर जो आप नहीं कर सकते हैं। भैया वो फ्री हो गया, मोटरसाइकिल चलाएगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किसके साथ क्या करेगा, हमको क्या पता है। ये मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति कंट्रोल करने के लिए ही शिष्य को गुरु के सामने रहा जाता है, समझ में आप। इसीलिए गुरु को पता है कि गुरु शिष्य को क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, किस रूप में देना है। तो सबसे पहले गुरु जो हमने जो देखा है, शरीर को मजबूत कराते हैं, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास नींद इन सब को सहन करने की क्षमता देते हैं। धीरे धीरे शरीर को पहले मजबूत करते हैं, अब मन उसमें जो है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। लेकिन उस समय में वो बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उसी को बोलते हैं सेवा। शरीर से शरीर की सेवा होती है, तो शरीर से जब सेवा होगी तो जब आप पैर से चलते ही रहेंगे, हाथ से काम करते रहेंगे। मन मस्तिष्क में आपको दिया जाता है कि एक सूत्र याद करो, एक दोहा याद करो, एक चौपाई याद करो। याद भी करना है, काम भी करना है, बैठना भी नहीं है, सोना भी नहीं है। धीरे धीरे हमारे अपने ही चीज़ों पे अपनी पकड़ बनती है। ये पूर्व के मैंने संतों को मैंने देखा है, बड़े बड़े आचार्यों को भी देखा है, जिन आचार्यों ने अपना उत्तराधिकारी बनाने से पहले उनको ठोकते बजाते हैं खूब बढ़िया से, कि ये आगे चल करके, क्योंकि पद की गरिमा है, उसकी अपनी मर्यादा है। अभी इसको कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे जब उस लेवल पे जाएगा तभी बात बनती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें, जब तक गुरु को पता है कि शिष्य को कब क्या चीज़ किस रूप में उसको आहार देना है। जैसे डॉक्टर है, जब मरीज भर्ती हो जाता है अस्पताल में, तो उसको आप देखते हैं डॉक्टर समय समय जो ज़रूरत होती है वो अपना आ करके, इसे कहते हैं डॉक्टर राउंड पर हैं। राउंड पर मतलब क्या है, किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या ज़रूरत है, किसके अंदर में जो पहले शारीरिक पीड़ा थी कि क्या अंतर आया है, वो देखते हैं। कौन सा दवा इनको दी गई है वो पेपर पर लिखा जाता है, देने वाला दिखता है उस पर, राउंड मारने वाला उसी को पढ़ता है। आप देखिए होंगे कागज़ कोई पढ़ते हैं, वहाँ लगा रहता है, तो उस पर जो उसको शरीर को टच करते हैं, पहले हाथ से देखते हैं, आला से देखते हैं, और उसके बाद वो जो लिखा रहता है उसको देखते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि क्या क्या इसको दिया गया, कैसे इसकी स्थिति है। अगर स्थिति नाजुक होती जाती है तो दवा पे दवा दिया जाता है, लेकिन सामान्य होने लगता है तो दवा रोका जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने बल पे आने दिया जाए, शरीर की जो अपनी क्षमता है उस पे आने दिया जाए, ना कि दवा के क्षमता पे रखा जाए। वो तो शरीर की क्षमता जब कमज़ोर होती है तब दवा के बल पे जब शरीर को रखा जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो दवा को हटाया जाता है। तो ये जो साधन है
जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं वो दवा की तरह ही है, वो मरीज के लिए है। तो जिस तरह का मरीज हो उसके साथ वैसा इसलिए किया जाता है, समझ गए कि नहीं। और अगर वैसा नहीं किया जाएगा तब क्या होगा? तो मरे वो ठीक होगा। दोनों में एक में कमी है कि नहीं? या तो वो जो मरीज है पूर्ण समर्पित नहीं है डॉक्टर को, अगर पूर्ण समर्पित मरीज है तो डॉक्टर में कमी है, कहीं न कहीं किसी रूप में कमी है। तभी दूसरे डॉक्टर पास ले जाते हैं। इसीलिए जो है जितना हो सके बस शांत भाव से अपना। और दूसरी बात यह है कि भाई जब सांसारिक लोग अपने क्षणिक धन को बहुत बड़ा धन मानते हैं, तो मेरा तो अपना ये निजी धन है जो 24 घंटा रहने वाला है, ये तो मेरी अपनी कमाई है, तो हमको ऐसे किसी को दे भी नहीं देना चाहिए। हाँ, जो हमको पूर्ण समर्पित हो उसे देना चाहिए, जो हमको पूर्ण समर्पित नहीं हम उसको क्यों दे देंगे? इसी जैसे आपको बाहरी धन अपना हानि लग रहा है, तो हमको भी अपना धन दिखाई दे रहा है ना कि हमारा धन जन कितना जन हो रहा है। जैसे